नमस्कार दोस्तों, ये है प्रोसेस अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी प्रोसेस अकाउंट के थ्योरी की, कॉन्सेप्ट की, वो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है एक, द प्रोडक्ट ऑफ पीपीई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पासेस थ्रू टू प्रोसेसेस ए एंड बी। ये जो पीपीई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम की कंपनी है, इसके दो प्रोसेस में एक प्रोडक्ट बनता है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। इन दो प्रोसेस से गुजरकर एक प्रोडक्ट बनता है एंड देन टू फिनिश्ड स्टॉक। इन दोनों प्रोसेस से गुजरने के बाद वो फिनिश्ड स्टॉक, फिनिश्ड गुड बन जाता है, पूरा माल बन जाता है। इट इज ascertained that in each process normally 5% of the total weight is lost। और जनरली ऐसा होता है कि हर एक प्रोसेस में, यानी प्रोसेस ए में अलग और प्रोसेस बी में अलग, सामान्यतया 5% टोटल जो वेट है उसका लूजिंग हो जाती है। 5% जो रॉ मटेरियल है वो बेकार हो जाता है, खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, कम हो जाता है। एंड 10% इज स्क्रैप, और 10% जो है वो स्क्रैप में बन जाता है। दोस्तों, दोनों में फर्क है, वो मैंने थ्योरी वाली वीडियो में भी बताया है, थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ कि जो लॉस इन वेट है तो उसका मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट, तो वो जो भी रॉ मटेरियल है अब वो कंपनी के पास है ही नहीं। कंपनी के पास, उसके हाथ में वो का खराब या कच्चा पक्का, टूटा फूटा, कैसा भी नहीं है। लेकिन जो स्क्रैप होता है, यानी कि कचरा, कबाड़ा, ये जो स्क्रैप है ये टूटी फूटी, खराब, छोटे छोटे पीसेस वगैरह की कंडीशन में कंपनी के पास होता है। और इस कबाड़े को कंपनी किसी कबाड़ी को बेच भी सकती है। तो देखिए, विच फ्रॉम प्रोसेस ए एंड बी रियलाइजेज 80 पर kg। और ये जो स्क्रैप है, इस स्क्रैप को प्रोसेस ए में 80 रुपए के हिसाब से और प्रोसेस बी में 200 रुपए पर kg, किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। फिर हमारे पास द फॉलोइंग आर द फिगर्स रिलेटिंग टू बोथ द प्रोसेसेस। अब दोनों प्रोसेस से रिलेटेड हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, कुछ हमारे पास डाटा है। प्रोसेस ए और बी का मटेरियल है किलोग्राम में 1000 और 70। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 125 रुपये पर किलोग्राम और 200 रुपये पर किलोग्राम। वेजेस हैं 28,000 और 10,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं 8,000 और 5,250। आउटपुट है, यानी कि फिनिश, इस प्रोसेस से जो बन के निकलेगा वो है 830 किलोग्राम और प्रोसेस बी से जो बन के निकलेगा वो है 780 किलोग्राम। प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स। एक तो आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है शोइंग कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ ईच प्रोसेस। और आपको यह भी दिखाना है कि हर प्रोसेस की 1 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी है। देयर वॉज नो स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस इन द प्रोसेस। और हर एक प्रोसेस में जब बात करें तो कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहता, यानी आधा अधूरा माल बना हुआ नहीं रहता। यानी कि इनपुट डाला, इसमें प्रोसेसिंग हुई, यहां से आउटपुट निकला और वो चला गया प्रोसेस बी के लिए सीधा, सारा का सारा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है जिसके अंदर दो तरह के लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा। और मैंने इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस भी रखा है उसका अकाउंट बनाने के लिए। तो बहुत अच्छा सवाल है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसको देखते हुए आप लोग कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी टच कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे और आपकी पढ़ाई एकदम फटाफट चलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। तो यह है हमारा प्रोसेस अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। पहले हमें प्रोसेस ए अकाउंट बनाना होगा
और उसके बाद हम प्रोसेस बी बनाएंगे। ये है दोस्तों आपका अकाउंट प्रोसेस ए। अगर आपने थ्योरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख ली है तब आपको उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए यूनिट और अमाउंट दो तरह के ये इसके अंदर कॉलम बनते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया इनपुट 1000 यूनिट इनपुट किए थे और 125 रुपये पर किलोग्राम एक यूनिट का वैल्यू था, प्राइस था। तो 125 को 1000 से गुणा कर दिया, 125,000। फिर डायरेक्ट वेजेस 28,000 दिए हुए हैं सीधे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000 सीधे दिए हुए हैं, हमने सीधा लिख दिया। यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस ले लेने हैं आपको सिंपली। ये नॉर्मल वेस्टेज है, नॉर्मल वेस्टेज यानी कि लॉस इन वेट, जो कि आपको क्वेश्चन में 5% दिया है क्लियरली, वो 5% आप करेंगे इसका 1000 का, इसका 5% किया तो वो आ गया 50। अब मैंने बताया इसका आपको प्राइस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं आएगा। फिर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस ये आपको दिया हुआ है 10%, अगेन इसी का 10% करेंगे आप, 1000 का 10% हुआ 100। अब इसका प्राइस आपको दिया है, इसे आप, यही आपका स्क्रैप है, अब इसे आप बेचते हैं जब कबाड़ी को तो आपको 80 रुपये के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। तो 80 को इससे गुणा कर दिया, आपको मिल गए 8000 रुपये। इसके अलावा फिर आपको आउटपुट दिया हुआ है प्रोसेस ए का, यानी कि ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, वो आपको 830 दिया हुआ है क्लियरली। तो यानी अब आपके पास सिर्फ एक ही आइटम है जो फिलहाल नहीं है अवेलेबल। अब आप इधर का और इधर का बैलेंस करेंगे, आप बैलेंस करेंगे तो आप पाएंगे ये वाली साइड कम है, कितने से, 20 से, तो वो आएगा आपका एबनॉर्मल लॉस। तो वो एबनॉर्मल लॉस ये आएगा लास्ट में। तो ये वाली साइड सारी पूरी हो गई, ये तो पहले से ही पूरी है। अब इन दोनों के अमाउंट रह गए। अब इन दोनों के अमाउंट कैसे आएंगे? इन दोनों का अमाउंट आएगा, हम निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट और उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाले अमाउंट्स आ जाएंगे। तो अब हमें निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला ये रहा, बहुत सिंपल है, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू ए माइनस बी डिवाइड बाय सी माइनस डी। अब ये ए बी सी डी क्या है देखते हैं। ए है जी इन सब का टोटल, तो वो हम ले लेंगे। फिर बी है इन सब का टोटल, यानी कि अमाउंट माइनस अमाउंट। फिर सी है हमारे पास ये वाले यूनिट्स और डी है हमारे पास ये वाले यूनिट्स। यानी आपको करना क्या है, अमाउंट्स माइनस अमाउंट्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स माइनस यूनिट्स। आइए देखते हैं कैलकुलेशन। इन तीनों का टोटल आएगा 1,61,000, ये अमाउंट का टोटल आएगा 8,000 और ये वाले यूनिट 1,000 है और ये वाले यूनिट्स का टोटल 150। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 180 पर केजी। अब 180 रुपये को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से और 830 से, तो ये आपको अमाउंट्स मिल जाएंगे और ये टोटल आप सेम टू सेम लिख देंगे। इस प्रकार आपका बन गया प्रोसेस ए अकाउंट। देखिए कितना सिंपल था। आइए अब बनाते हैं प्रोसेस बी। अब प्रोसेस बी भी इसी प्रकार से बनेगा। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि प्रोसेस ए से क्या आया है। प्रोसेस ए का जो आउटपुट था वो उसका इनपुट बन जाएगा। तो प्रोसेस ए से आया है 830 यूनिट और ये इसकी वैल्यू, ये तो पिछले वाले अकाउंट से आ गया। फिर इसके अलावा 70 यूनिट मटेरियल और इनपुट करा गया है, क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप देख सकते हैं, और उसकी जो वैल्यू है वो है 14,000, मतलब कि 200 रुपये पर केजी इसका रेट था, तो ये आ गया आपका 14,000। फिर वेजेस आपको डायरेक्टली दिए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी आपको डायरेक्टली दिए हुए हैं। एबनॉर्मल इफेक्टिव अभी आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये बैलेंस करके आएगा। फिर नॉर्मल वेस्टेज पहले की तरह 5% था, 5% आप करेंगे इसी का, आप इसका 5% करेंगे। ये आपके पास टोटल इनपुट है, कितना हो गया, ये हो गया आपके 900 यूनिट। 900 यूनिट का 5% करते हैं, आपको मिलता है 45, जिसका कि अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। फिर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस आपका क्वेश्चन में दिया 10%, 10% आप इसी का करेंगे 900 का, तो ये 900 का 10% हुआ 90। फिर इसका प्राइस आपको दिया हुआ है, आपको प्राइस दिया हुआ है 200 रुपये, तो 200 रुपये से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट भी आपको डायरेक्टली दिया हुआ था 780 यूनिट, लेकिन अब आप करेंगे
इन दोनों साइड का बैलेंस। तो आप जब बैलेंस करते हैं तो आप पाते हैं यहाँ पर कम है इस बार। अगर यहाँ पर कम पड़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल इफेक्टिव या फिर एबनॉर्मल गेन। तो इस बार ये थोड़ा चेंज आ गया। अब हमारे पास फिलहाल एबनॉर्मल इफेक्टिव के अमाउंट नहीं है और इसी तरह से हमारे पास ये आउटपुट का भी अमाउंट नहीं है। इनके अमाउंट वैसे ही निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, फिर कॉस्ट पर यूनिट को हम इन यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला सेम टू सेम है। ये आपके इस बार ये सारे एक्सपेंसेस हो गए और बी ये वाले टोटल अमाउंट हो गया, सी ये वाले दोनों मिला के हो जाएंगे, ये दोनों मिला के, और डी हो जाएगा आपका ये दोनों मिला के। आपने इसको इस बार सॉल्व किया तो बना 1 2 3 4, इन चारों का टोटल हुआ 1,78,650 और इन दोनों का टोटल हुआ 18,000, इन दोनों का टोटल हुआ 900 और इन दोनों का टोटल हुआ 135। इससे आपको मिल गया 210 पर केजी। अब ये 210 पर केजी, अब इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आउटपुट वाले यूनिट्स को तो ये अमाउंट मिल जाएगा, और एबनॉर्मल इफेक्टिव के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। अब सबके टोटल हो गए सेम। लीजिए हो गया हमारा प्रोसेस बी भी पूरा। अब इसके बाद अब हमें क्या करना होगा? अब इसके बाद हम बनाएंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना भी आसान है। जैसे ही एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बन रहा है, इसकी अपोजिट एंट्रीज करके यानी साइड बदल देना बस आप। तो साइड बदलने से, बदलते हुए आप एंट्री कर देंगे तो उससे बन जाएगा एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट। अभी देखते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। देखिए प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस था तो वो मैंने ले लिया सेम टू सेम 20 यूनिट्स और 3600। अब ये सेम यूनिट आप यहाँ पर लिख लो किस तरह से, बाई सेल के नाम से, बाई सेल के नाम से, और प्रोसेस ए के है 20 यूनिट। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो उस अमाउंट से जिस रेट पर आप कबाड़े को बेच रहे थे। आप कबाड़ा बेच रहे थे प्रोसेस ए का 80 रुपए के हिसाब से, तो आप 80 रुपए के हिसाब से ही इसे भी बेच दीजिए। तो कितना हो गया? 1600। बस अब आप इसके बाद इसका बैलेंस कर दीजिए। ये तो 20 है, ये भी 20, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, और ये 3600 है, ये 1600 है, यहाँ आ जाएगा आपका 2000। और इसको हम बोलेंगे बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अभी ये प्रॉपर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना है, ये सिर्फ एक प्रोसेस का है। और अभी इसे अगर हम ले भी जाएंगे तो कॉस्टिंग वाले P&L में ही ले जाएंगे, मतलब कॉस्टिंग के लेवल का ये प्रॉफिट एंड लॉस है, अभी ये एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। तो बस इस तरह से हमारा ये अकाउंट पूरा हो गया, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में। जितना हो सके अपने दोस्तों को भी मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि सब लोग अपने घर बैठे आराम से बढ़िया से पढ़ सकें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।